क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ये सांप का टैटू ये कब बनाया तुमने? ये सांप नहीं, नागिन है, नागिन। अच्छा, तो अब तुमने अपना खुद का टैटू बना डाला है? अब तो तुमसे मिलने को हमें डर लगेगा, कहीं ये नागिन हमें डस ना दे। तो अब जब चख ही लिया है तो वो उतरने वाला नहीं है। पर चाहता भी कौन है कि नशा उतरे? पर एक बात है जो हमारे दिल में बहुत खटकती है। वो क्या? तुम अपने पति को छोड़ का ही नहीं देती हो। ये इतना आसान नहीं है। ना तुम अपने पति को छोड़ सकते हैं और ना ही तुम्हें। हेलो कुसुम, अरे कहाँ रह गई तुम? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। अम्मा जी, वो आज करवा चौथ है ना, तो चांद की पूजा से पहले हम माता जी के मंदिर आए थे उनके दर्शन के लिए। हम बस थोड़ी देर में ही आते हैं। अच्छा अच्छा, जल्दी आना। पागल हो गया क्या? चांद का दीदार तो कर लिया। तेरे पापा जी तो सही वक्त पर आ गए। कितना अच्छा होता ना कि बिपिन भी करवा चौथ की छुट्टी लेकर आ पाता।
सारा परिवार एक साथ होता। मम्मी जी, काम भी तो बहुत जरूरी है ना। अब वो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। कोई बात नहीं, तू उसकी तस्वीर देखकर व्रत तोड़ लेना। हाँ चल, अब चांद निकलने का वक्त हो गया है। अरे बहू कहाँ रह गई? आ तो रही थी साथ में, पता नहीं कहाँ रह गई, मैं लेकर आती हूँ। आसमान में चांद निकल आया तो सोचा आज हम अपने चांद को भी देख ले। मन करता है कि कस के तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ लें और क्या करते तुम? और तुम्हें रस्सी से बांधकर, तुम्हारी शर्ट पकड़कर तुम्हें अंदर कमरे में लेके जाती। और फिर क्या कर? जितना तुम जुल्म हम पर करते हो ना, सबके गिन गिन कर बदले लेती। अच्छा हम फोन रखते हैं। अरे बहू, किससे बात कर रही हो फोन पर? शर्मा गई। हम सब समझते हैं तुम विपिन से बात कर रही थी ना। आज के दिन भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, पर क्या करें बेटा, रस्म तो करनी पड़ती है ना। चलो। अरे बहू कहाँ रह गई थी? विपिन का फोन आया था, कह रहा था कि तुमसे बात नहीं हो पाई। तुम्हारा नंबर मिला रहा था तो लग नहीं रहा था, तुमसे फोन कर लेना। अम्मा जी, वो हमारी बहन रीमा का फोन आया था। अभी अभी उसकी सगाई हुई है ना, तो उसने अपने होने वाले पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। हम तो बस उसे पूजन की विधि समझा रहे थे। अम्मा जी, हम अभी आते हैं। चिल्ला मत, सब जाग जाएंगे। तू पगलेट है क्या? बेकाबू बैल की तरह हमारे घर में घुस गया। ये तो मेरे तेरा पेट नहीं भरता क्या? नहीं भरता ना। पागल। तेरे सास ससुर दोनों घर पे, अगर किसी ने देख लिया तो नफा नफ जाएंगे। अरे नहीं नपेंगे, बस तू चिल्ला मत। क्या कर रहा है? चिल्ला मत, चिल्ला मत। अरे बहू, किससे बात कर रही हो फोन पर? तुम विपिन से बात कर रही थी ना। विपिन का फोन आया था, कह रहा था कि तुमसे बात नहीं हो पाई। अम्मा जी, वो हमारी बहन रीमा का फोन आया था। अभी अभी उसकी सगाई हुई है ना, तो उसने अपने होने वाले पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। हेलो आंटी। कहाँ लेके जा रही हो? सुनो 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 तो सही, काहे धक्का मार के भगा रही हो हमको? अरे जा रहे थे ना हम वहाँ खिड़की से। पागलों, अगर खिड़की से जाओ तो पूरे घर में भूचा आ जाता। समझे तुम? चुपचाप शरीफों की तरह दरवाजे से जाओ। क्या हुआ बहू? ये आवाजें क्यों आ रही थी? और कौन है वहां पे? आवाज? वो तो मेरी आवाज थी अम्मा जी। घर में सांप घुसा था, बहुत बड़ा। बहुत मुश्किल से भगाया मैंने। सांप? सांप कहाँ से आ गया हमारे घर में? क्या हुआ? क्या हुआ इतनी रात को?
और तुमने सास बहू ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? पापा जी, वो घर में ना बहुत बड़ा सांप घुस आया था, बहुत मुश्किल से भगाया मैंने। सांप हमारे घर में कहाँ से आ गए? पता नहीं पापा जी। ठीक है, देखो अभी रात बहुत हो गई है, सुबह देखते हैं। तुम जाकर सो जाओ, और हाँ, अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखना। जी। हेलो रीना, कैसी हो? और आज हमें कैसे याद कर लिया? तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। कल तुम्हारी सास का फोन आया था, करवा चौथ का उपवास रखा है क्या? आधी रात को फोन किया तो अजीब लगा। अरे नहीं, अम्मा जी को ना गलत फहमी हो गई थी। हमने रीमा नहीं, रीना कहा था। वो हमारी कॉलेज वाली दोस्त है ना, उससे। उसने अपने मंगेतर के लिए ना व्रत रखा था, तो बस हम उसे वही विधि समझा रहे थे। चलो रीमा, अब हम फोन रखते हैं, हमें बहुत काम है, ठीक है? अब मम्मी जी, हमारी बहन रीमा का फोन था। चलिए भाई, हमारा जाने का समय हो गया है। बहू, अब मैंने सुबह ही बगीचा अच्छी तरह से साफ कर दिया था। कहीं कोई बिल नहीं है और ना ही कोई सांप। पापा जी, सांप तो कहीं से भी आ सकता है ना। इसलिए तो कह रहा हूँ, ध्यान से रहना। दोनों अकेली रहती हो, होशियारी से रहना। अम्मा जी, हमने सुना है कि सांप ना बहुत खतरनाक होते हैं, और हमने ये भी सुना है कि उसमें से कुछ तो रूप भी बदल लेते हैं। इच्छाधारी कहते हैं लोगों ने। हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही थी, आप जरा सतर्क रहिएगा। मुकुल से तुम्हारा नाम रीना। सुबह से अब याद आई है तुमको हमारी? हाँ, खुद तो फोन करने से रही, और हम फोन करें तो फोन काहे काट देती हो? शुक्र करो कि हम फोन ही कट कर रहे थे, वरना तुम्हारी हरकतों की वजह से ना एक दिन तो तुम्हें ही कट जाना है। मतलब? अरे मतलब ये कि हमारी सास हमारी जासूसी कर रही हैं, उनको ना हम पे शक हो गया है, इसलिए हम अभी नहीं मिल सकते। हम आधे घंटे के बाद मिल सकते, ठीक है? हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी आना। हाँ, चल बाय। कहीं जा रही हो बहू? अम्मा जी, वो आज रीना का जन्मदिन है, तो उसने पार्टी रखी है और हमें भी बुलाया, बस वहीं जा रहे थे। ये वही रीना है ना जिससे तुम घंटों फोन पे बतियाती रहती हो? कभी मिलवाया नहीं हमें अपनी इस खास दोस्त रीना से। अरे अब जा ही रही हो ना, तो घर आने का न्योता भी दे देना। क्या हुआ बहू, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों फीका पड़ गया? ऐसा लगता है जैसे हमने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली।
सास का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दुम बन के हमारे पीछे ही पड़ गई है, कहीं कोई किसी दिन मुसीबत ना खड़ी कर दे। तो चिंता मत कर, उस बुढ़िया का भी कुछ ना कुछ तो करते हैं। उस बुढ़िया का शक दूर करना पड़ेगा। उसे रीना से मिलवा देते हैं। रीना को हमारे बारे में सब कुछ पता भी है और वो हमें पसंद भी करती है। और एक बार उस बुढ़िया ने अपनी आंखों से उस रीना को देख लिया ना, तो सारा शक दूर हो जाएगा और हमारा काम भी आसान। पकड़। करते हैं आधा आधा। ये तेरा, ये मेरा। कुसुम, तुम तो कह रही थी तुम अपनी सहेली रीना के जन्मदिन पार्टी पर जा रही हो, फिर यहाँ पान की दुकान पर क्या कर रही हो? नमस्ते आंटी जी, मैं रीना, कुसुम की सहेली। मुझे पान खाना था तो मैं कुसुम के साथ यहाँ आ गई। वैसे कुसुम आपके बारे में बहुत बातें करती है। अम्मा जी, ये है हमारी सहेली रीना। रीना बेटा, चलो घर चलो। नहीं आंटी जी, हमें घर जाने में देर हो जाएगी। हम जाते वक्त कुसुम को घर छोड़ देंगे, चलेगा ना? अरे तुम्हारा काम तो कौनों दिन खत्म नहीं होने वाला। हम कह रहे हैं ना, थोड़े दिनों की छुट्टी लेकर घर आ जाओ। अरे अम्मा, तुम्हें अचानक ये क्या हो गया है? ये कैसी जिद पकड़ कर बैठे हो? अरे 2 महीने बाद आ रहे हैं ना हम दीपावली पर 15 दिन के लिए। अब बीच में नहीं आ सकते हैं। हर वक्त काम काम और काम। अरे थोड़ा वक्त परिवार और पत्नी के लिए भी निकालना चाहिए ना। अब तुम नहीं आ सकते तो अब मैं काम करती हूँ ना, बहू को तुम्हारे पास शहर भेज देती हूँ। ठीक है, हम कुसुम से बात कर लेंगे। ठीक है। अरे बहू, जी माँ जी। तुम्हें भी तो अकेलापन लगता होगा ना पति के बिना। तो मैं एक काम करती हूँ, तुम शहर चली जाओ उसके पास थोड़े दिनों के लिए। फिर अभी दिवाली की छुट्टियां आ रही है ना, दोनों साथ में आ जाना। जी अम्मा जी। हम जाते वक्त कुसुम को घर छोड़ देंगे, चलेगा ना? देखा, हो गया ना तुम्हारी सास का शक। अब कभी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। हेलो, हाँ, अरे तनिक रुकिए जरा, आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना। हाँ आ रहे हैं। अच्छा हम निकल रहे हैं, तुम लोग अच्छे से घर चले जाना, ठीक है? यार तेरा तो ये बंदा बहुत सॉलिड है, तेरे लिए क्या कुछ नहीं करता। मैं तो कहती हूँ तुम अपने उस सड़ियल पति को छोड़ और इसके साथ घर बसा ले। और आ गई हो का? जो मुंह में आ रहे बकी जा रही हो। तुम जानती भी हो कितना कमाते हैं हमारे पति शहर में, और ये लुखा उसका आधा भी नहीं कमाता। मतलब पति भी और आशिक भी। तू ना बहुत पहुंची हुई चीज है। पहुंची हुई तो नहीं, पर जहरीली जरूर है। अम्मा जी, अम्मा जी। बहू क्या हुआ? इसका पैर पल्लू में फंस गया और ये गिर गए। रीना, तुम कब आई? बस अभी अभी आंटी जी। आराम से आराम से।
हे भगवान, कितनी चोट लगी है, तो खून भी निकल रहा है। अरे ये हुआ कैसे? वो आंटी जी, कुसुम के कपड़े में सांप घुस गया था। ये डर के मारे साड़ी खोलने लगी तो इसका पैर पल्लू में उलझ गया और ये गिर गई और इसके सर पे चोट लग गई। ये अच्छा हुआ कि सांप ने इसे काटा नहीं, वो सांप बहुत जहरीला था। सांप? कहाँ है सांप? वो तो भाग गया। अच्छा बहू, तुम थोड़ी देर आराम करो, हम हल्दी वाला दूध बनाते हैं। संभालो इसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो सांप आया कहाँ से था। आप ऐसा मत कहिए, शहर जाकर इतनी मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए ना। हम समझ सकते हैं कि आप काम में कितना व्यस्त रहते हैं, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो हम आ रहे हैं आपके पास, खुद अकेले सफर करके। लेकिन कुसुम, तुम इस हालत में शहर कैसे आओगी? अरे ये चोट का क्या, वो तो ठीक हो जाएगी। नहीं कुसुम, तुम शहर नहीं आओगी, और इस हालत में बिल्कुल नहीं आओगी। ऐसा करो, तुम कुछ दिन घर पर आराम कर लो, हम अम्मा को बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है। देखा आपने, कुसुम अपनी सास कुलवती के नाक के नीचे कितनी होशियारी से मुकुल के साथ एक नाजायज रिश्ता रख रही है। क्या कुसुम के घर में सच में उस दिन सांप घुस आया था? ये सांप आया कहां से? क्या वो सांप खुद आया या लाया गया? कुसुम और सांप के बीच उलझी इस कहानी का सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो कुसुम मुकुल के साथ नाजायज रिश्ते में पूरी तरह से डूब चुकी है। अब इस जुनून का अंजाम क्या होगा? क्या कुलवती कुसुम की सच्चाई को सामने लाकर उसे घर से बाहर निकाल देगी, या कुसुम अपना नाजायज रिश्ता बचाने में कामयाब हो जाएगी? अय्याशी के नशे में पागल कुसुम की कहानी किस मुकाम तक पहुंचेगी, आइए देखते हैं। अरे अब बहू ने कहा है तो होगा ही सांप, पहले भी तो घुसा था घर में एक बार। अरे सिर्फ बहू ने ही देखा है सांप और किसी ने नहीं। और ये कौन जाति का सांप है, सिर्फ बहू को ही दिखता है? कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। कुछ नहीं। आप कब आ रहे हो? अरे सुबह आ रहे हैं ना, आके बात करते हैं आपसे। जी चलिए रखते हैं। विपिन, हाँ बेटवा, कैसा है? अम्मा हम ठीक है। अम्मा वो हमने तय किया है कि कुसुम इस हालत में पटना नहीं आएगी। अम्मा जब वो ठीक हो जाएगी तो हम खुद आकर उसे ले आएंगे। आप उस पर दबाव मत डालना, वरना तो वो बेचारी इस हालत में भी चली आएगी। और आप दोनों सतर्कता से रहना, कहीं वो सांप फिर से घुस ना आए घर में। हम तो सतर्क ही हैं बेटा। सांप को तो हमने देखा नहीं, लेकिन इस सांप को सबके सामने जरूर ले आएंगे। अम्मा ये आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब तुम अपना ध्यान रखना, यहाँ हम अपना और बहू का ध्यान रखेंगे। तू पागल हो गया क्या? अभी तो मिला था। तू ना मार खाएगा सच में। देख, मैं बार बार मिलने आने वाली नहीं हूँ, समझा ना? अच्छा हुआ पापा जी आप आ गए। अरे सर की चोट कैसी है? पहले से अच्छी है। दो घंटे हो गए बात करते करते, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म होने आई है।
पर तेरी बैटरी अभी तक चालू है। चल फोन रखते हैं ना। हाँ ठीक है, रख दो फोन। और देखना 2 मिनट में हमको वापस कॉल लगाओगे तुम? हम नहीं लगाएंगे, देख लेना। हेलो, देखा हम बोले थे ना कि 2 मिनट में वापस फोन पे आ जाओगे हमारे साथ। हेलो हेलो। हेलो। अरे खुद ही फोन किया और खुद ही फोन काट दिए। हमने कब किया? अरे अभी तो लगाया था। चल झूठे, पुरानी मिस कॉल देखी होगी तूने। चल अब हम फोन रखते हैं, ठीक है? चल ठीक है, रखता हूं। ये क्या अम्मा जी, आप सिलाई बुनाई कढ़ाई में लगी हुई हैं? ये लीजिए आपका फेवरेट बनाना शेक। रख दे, पी लूंगी। पी लीजिए ना अम्मा जी। अरे रख दे ना, पी लूंगी। पक्का पी लेंगी आप? साहब, अम्मा जी उठिए। अम्मा जी साहब आपको काट लेगा। पापा जी क्या हुआ? पापा जी जल्दी आइए। पापा जी साहब, पापा जी भगाइए इसको, ये मम्मी जी को काट लेगा। अरे ये सांप कमरे में कहाँ से घुस आया? पापा जी हमने कहा था ना कि घर में सांप है। भगाइए पापा जी, जल्दी इसको भगाइए वरना ये अम्मा जी को काट लेगा। हम ना डंडा लेकर आते हैं। ये लीजिए पापा जी। पापा जी भगाइए इसको जल्दी यहाँ से। पापा जी रुकिए, वो जा रहे हैं। अम्मा जी। कुलवती, आंखें खोलो कुलवती। कुलवती, अरे इसे क्या हुआ है? पता नहीं पापा जी, हम जब आए तो अम्मा जी नीचे पड़ी हुई थी और सांप अम्मा जी के पास बैठा हुआ था। इसके पैर पे निशान। इसे तो सांप ने काट लिया। अरे जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले चलो। पापा जी, अम्मा जी की तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। क्या? कुलवती, ये तो मर गई। नहीं पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मा जी सांप के जहर से? नहीं अम्मा जी, उठिए अम्मा जी। कुलवती। कुसुम ब्रिजेश दोनों ने अपनी आंखों से देखा, जिस जहरीले सांप के आने की बात कुसुम करती थी वो सांप सच में घर में घुस आया और उस सांप ने कुलवती को मार दिया। ये कैसी अनहोनी हुई कि एक सांप के काटने से कुलवती की असमय मृत्यु हो गई, या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? सांप के काटने का निशान तो कुलवती के पैर पर सभी ने देखा था, तो क्या जो दिख रहा है और जो सभी मान रहे हैं वही सच है या कहानी कुछ और है? अम्मा कह रही थी कि छुट्टी लेकर एक बार मिलने आ जा, लेकिन वो हम ही थे जिन्होंने उनकी एक ना सुनी। हमें क्या पता था कि अगर हम नहीं आएंगे तो अम्मा इस तरीके से हमें बुलाए। विपिन जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। जाने वाले को कौन रोक सकता है? संभालिए खुद को। अगर आप ही इस तरह टूट जाएंगे तो पापा जी को कौन संभालेगा? ऐसे हमें कैसे छोड़कर चली गई कुलवती? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके जहर से उसकी मौत हो गई है।
पापा जी, हमने सुना है सांप के जहर से मरने वाले प्यासे ही मरते हैं, इसलिए हमने पुरोहित जी को बुलाकर अम्मा की आत्म तृप्ति के लिए पूजा रखवाई है। क्या हम जाकर आए? जैसा तुम्हें उचित लगे बेटा। जी। अरे रे, छोड़ मुझे, मैंने कहा ना नीचे उतार। तुम नीचे उतारने की बात कर रही हो और हम यहाँ 7वें आसमान पर हैं। ज्यादा उड़ो मत बच्चों, अभी तो हमें बहुत सोच समझ कर चलना है। अब डर काहेगा, रास्ते के कांटे को तो हमने हटा दी। हमने कहा था ना, हमारे जहर से कोई नहीं बच सकता। सही बोले। अम्मा के कमरे में मैंने एक पीले रंग की डायरी रखी थी, तुमने देखी? हाँ हाँ। कुसुम, कुसुम, क्या हुआ? पीले रंग की डायरी देखी? नहीं, हमने नहीं देखी। तुम बोलो। अरे कुछ नहीं। हाँ। सच में मैंने भी बहुत मिस किया। इंस्पेक्टर साहब, हमारी अम्मा की मौत को सिर्फ 15 दिन हुआ है। हम दोनों के गले से अन्न का दाना तक नहीं उतर रहा है, लेकिन मेरी पत्नी कुसुम बड़ी खुश दिखाई दे रही है। दिन भर किसी से फोन पर बातें करते रहती है। आज बाबूजी ने उसे किसी से फोन पर बात करते सुना, वही आपको बताना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी बहू को फोन पर किसी से बात करते सुना। वो कह रही थी कि उस बुढ़िया के रहते हम लोग इस तरह खुलकर रोमांस नहीं कर पाते ना, है ना? अच्छा ही किया जो उसे रास्ते से हटा दिया। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। सर, हमने चुपके से कुसुम का फोन चेक किया है। उसमें से ये 2 नंबर मिला है। पहले नंबर से 50 बार कॉल आया है और दूसरे नंबर से 2 बार। अच्छा किया आपने, तो कंप्लेन के साथ साथ ये सारी डिटेल्स भी मुझे दे दी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इंक्वायरी करवाता हूँ। थैंक यू सो मच। जल्दी से पकड़ो इस सांप को, यही है तुम्हारी साक्षी खातिर। क्या हुआ कुसुम? डर गई सांप से? वैसे जैसे उस रात डर गई थी जब तुम्हारा ये आशिक घर आया था, या उस दिन जैसे जब सांप तुम्हारी साड़ी में घुस गया था और गिरकर तुम्हारे सर पर तुम्हें चोट लग गई थी ताकि तुम विपिन से शहर में मिलने ना जा सको। पापा जी, विपिन, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस करो कुसुम, अब और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रोक, बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम तीनों की कॉल डिटेल्स और चैट्स हमने रिट्रीव कर ली हैं, जिससे तुम्हारा तारा भांडा फूट चुका है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप सबके सामने सच बोल दो।
मारा है हम तीनों ने हमारी सास को। उस दिन जब मुकुल ने हमें वापस फोन किया तो शीशे में देखा था हमने हमारी सास को, अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। हेलो। अरे खुद ही फोन किया और खुद ही फोन काट दिए। हमने कब किया? अरे अभी तो लगाया था। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा भांडा फोड़ने पे तुली हुई थी। इससे पहले कि वो हमारे अफेयर का भांडा फोड़ती, हम तीनों ने उन्हें मारने का प्लान बना लिया। इस बुढ़िया का मरना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। वैसे भी मेरे पति और ससुर दोनों ही काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं, उन्हें कभी भी कानो कान खबर नहीं होगी। हटाना तो पड़ेगा उस बुढ़िया को, मगर कुछ ऐसे तरीके से कि किसी को हम पर कोई शक ना हो। शक होगा भी नहीं, क्योंकि हम उसे नहीं मारेंगे। मतलब ये, वो मरेगी जरूर, लेकिन सांप के जहर से। मारेंगे तो हम, दुनिया के सामने इल्जाम जाएगा सांप पर। उस दिन बनाना शेक बनाते वक्त हमने उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी और फिर अम्मा जी से उसे तुरंत पीने की जबरदस्ती की। ये क्या अम्मा जी, आप सिलाई बुनाई कढ़ाई में लगी हुई हैं? अब ये लीजिए आपका फेवरेट बनाना शेक, रख दे। पक्का पी लेंगी आप? ये तो जिंदा है। सांप किधर है?
तुम लोग निकलो यहाँ से और मैं भी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अम्मा जी का तकिए से गला घोटकर सांप के जहर से मारने का प्लान बनाया था हमने, ताकि पापा जी और बिपिन को शक ना हो और हमारा और मुकुल का रिश्ता चलता रहे। निर्दयी, क्रूर। अरे हमने तुम्हें अपने घर की बहू, घर की लक्ष्मी समझा और तुम असल में नागिन निकली। अरे तूने हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी को ही निगल डाला। कितनी कमीनी औरत हो तुम। तुमने हमारी अम्मा को मार दिया सिर्फ इसलिए ताकि इस लौंडे के साथ रंगरलियां मना सको। अरे एक बार मुझसे कह देती तो मैं खुद इस शादी से हट जाता पीछे। हमारी अम्मा को क्यों मारा तुमने? कुसुम, तुम्हें बड़ी सी बड़ी सजा मिले वो भी कम है। तुम तीनों को कुलवती की मौत की सजा जरूर मिलेगी, और वो सांप जिसे तुम लोग कातिल बता रहे हो, शायद तुम्हें मालूम ही नहीं था कि वो बिल्कुल जहरीला नहीं था। दुनिया में सांपों की ऐसी बहुत कम प्रजातियां हैं जो जहरीली होती हैं और जिनके काटते ही फौरन मौत हो जाए। ऐसे इक्के दुक्के सांप ही पाए जाते हैं दुनिया में। लेकिन प्लान बहुत अच्छा था तुम लोगों का, एक जानवर पर आरोप मारने का। किसी ने सही कहा है कि एक अपराधी एक जानवर से ज्यादा खूंखार होता है। तुम लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि तुम लोग जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। ले चलो इन्हें। कुसुम, मुकुल और रीमा, इन तीनों ने जो अपराध किया उसके लिए उन्हें जेल की सजा हुई। लेकिन अफसोस ये कि बड़ी से बड़ी सजा भी विपिन की मां या ब्रिजेश की पत्नी को वापस नहीं ला सकती। क्या मिला कुसुम और मुकुल को कुलवती की हत्या करके, और क्या मिला रीना को उनका साथ देकर? ये शायद अब वो सलाखों के पीछे सोचेंगे। जब इंसान पर हवस और जुनून सवार होता है तब वो खुद का ही भला या बुरा नहीं समझ पाता। कुसुम ने अपने पति के साथ बेवफाई तो की ही, अब एक हत्यारिन भी बन गई और खुद ही जिंदगी को बर्बाद भी कर लिया उसने। शायद हवस का यही अंजाम होता है, कभी भी किसी जुनून को खुद पर इतना सवार ना होने दे कि वो आपको ही बर्बाद कर दे। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी जुर्म की एक नई कहानी लेकर, यही इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।